नमस्कार साथियों, मैं सनक मला मुकेश सहनी बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आया हूं और आप सभी को भी बहुत सारे साथी को जानकारी होगा कि बीच में कितने उथल पुथल हुआ। सारा चीज़ आप लोगों को जानकारी होगा। आज फेसबुक लाइव आने का कई कारण है। सबसे बड़ी बात है कि आज से मैं चुनाव प्रचार के अभियान में पूरे प्रदेश में मेरा कार्यक्रम लगा है। गया में 2 जगह कार्यक्रम है, रोहतास में 2 जगह सभा है और इसी तरीके से निरंतर एनडीए गठबंधन के लिए पूरे बिहार में घूम घूम कर एनडीए प्रत्याशी को जिताना है। आप सभी को पता भी होगा, फिर से मैं आप लोगों को साझा कर लेता हूं कि आपने देखा कि किस तरीके से हमने महागठबंधन में मैं था और मजबूती के साथ मैं साथ चलने का निर्णय लिया था और लोगों ने मुझे भरोसे में भी लिया था और एंड टाइम पे उन्होंने पीठ में खंजर भोंकने का काम किया और वहीं पे हमने निर्णय लिया था कि इस गठबंधन में नहीं रहना है। 24 घंटे के अंदर में मैंने परिस्थिति को बदला और एनडीए गठबंधन में हमने शामिल होने का निर्णय लिया और बहुत ही अच्छा सम्मान ऐसे जगह पे, जिस जगह पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, उस जगह पे माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने सब मिलकर अति पिछड़ा को बेटा को, मल्ला को बेटा को, उन्होंने देखा कि बिहार में मजबूती से काम कर रहे हैं और उन्होंने गले लगाने का काम किया। वो जो जख्म था उस पर कहीं ना कहीं मलहम लगाने का काम किया और उन्होंने अपने साथ लेकर चलने का निर्णय उन्होंने भी लिया और हमने भी लिया साथ चलने का। 11 सीट, 1 एमएलसी प्राप्त हुआ है और मुझे भी दुख है और हमारे पार्टी में कई साथी को भी दुख है कि उनको भी चुनाव लड़ना था और मैंने भी मन बनाया था कि उनको चुनाव लड़ाएं, लेकिन सब तैयारी महागठबंधन के अनुकूल सारे हमारे साथी कर रहे थे। परिस्थिति बदला, एंड टाइम पे हम लोग एनडीए में आए, जिसमें एक चरण का, पहला चरण का सीट आपस में बंटवारा हो चुका था, कैंडिडेट डिसाइड हो चुका था। उस जगह पे ऑप्शन नहीं बचा कि सारे साथी को वो टिकट काट के हमें दे, लेकिन दूसरा चरण और तीसरे चरण में उन्होंने एडजस्ट करने का कोशिश की है और कई साथी को चुनाव नहीं लड़े, इसके लिए हमें दुख है। लेकिन ऐसे साथी जो पार्टी के शुभचिंतक हैं, पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे साथी पे हमेशा हम ध्यान रखेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेंगे। एनडीए की सरकार फुल बहुमत में बनेंगे, बड़े नंबर के साथ बनना तय है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनना तय है और ऐसे जो साथी है उनको बिहार में भी जगह बनाएंगे सरकार में, दिल्ली में भी कई साथी को जगह बनाएंगे और जो साथी पार्टी में है, निश्चित तौर पे ये पार्टी आने वाले भविष्य में बहुत ही बड़ा रूप लेने वाला है, बहुत ही आगे पहुंचने वाला है। इसके लिए सारे पार्टी के पदाधिकारी को कहेंगे कि धैर्य रखकर पार्टी के साथ रहे और मुझे लगता है कि बहुत ही मजबूती से सभी साथी आज जुटे हैं, काम कर रहे हैं और आने वाले समय में सब पे ध्यान रखेंगे। एक चीज़ तो आप मान सकते हैं ना कि 11 सीट और 1 एमएलसी पार्टी को मिला है और यहाँ पे कोई परिवारवाद नहीं है। आपने देखा कि हर समुदाय को हम ध्यान में रखते हुए पार्टी कैसे आगे बढ़े, पार्टी का जो विज़न है निषाद समाज को आर्थिक और आरक्षण तमाम ऐसे इशू पे काम करना है, तो उसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा बिहार प्रदेश में और देश में आपकी पार्टी को। और उस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने हर जाति वर्ग को ध्यान में रखकर सबको लिए हमने जगह बनाया है। 11 सीट में ही मैक्सिमम लोगों को हमने
सामान्य वर्ग में भी जगह बनाया है और अति पिछड़ा में भी हमने जगह बनाया। 4 सीट और एक एमएलसी 5 सीट हमने देने का काम किया है। और ये इतिहास अगर आप देखिएगा 1947 से लेकर आज तक, तो अति पिछड़ा समुदाय को इस तरीके का सम्मान कभी नहीं मिला है। 11 सीट में 5 सीट मिलना ये एक अपने आप में आश्चर्य है। और हमारे तो बस चलता तो हम 11 में से 11 दे देते, लेकिन समय, सिचुएशन, जगह उस तरीके से नहीं था। इसलिए हमने पार्टी को निर्णय लिया कि पार्टी को जिताना है। और आपने देखा कि हमारे पार्टी में 11 विधानसभा और 1 एमएलसी में एक भी सीट हमारे परिवार में नहीं है। सिर्फ एक जगह से मैं लड़ रहा हूँ और पार्टी जीत के लिए लड़ाई लड़ा जाता है। आप सबको पता होगा कि सिमरी बख्तियारपुर में बात था कि छोटा भाई लड़ेगा, लेकिन वहाँ पे लगा कि जीत के लिए हमें वहाँ पे उतरना चाहिए, तो हमने उतरा। मेरे पास एक एमएलसी का सीट रहते हुए भी हम मैदान में उतरे, क्योंकि हमें जीत चाहिए और जीत के लिए खुद रन में उतरना पड़ता है। तो हमने उतर कर और एक खास करके हमारे निषाद समाज में और अति पिछड़ा समाज में से हमारे नुनिया समाज, जो निषाद समाज का ही पार्ट है, मजबूती से पार्टी में काम कर रहे हैं। अशोक चौहान जी हैं, पप्पू चौहान जी हैं, तमाम साथी हैं जो मजबूती से काम कर रहे हैं। जिसमें हमने देखा कि 26 आदमी का हमने नाम के साथ घोषणा किया कि इसी में से किसी एक को हम लोगों ने आने वाले समय में एमएलसी बनाने का काम करेंगे। तो हमने वहाँ पे टिकट नहीं देके वहाँ पे हमने किया है। हमने बक्सर के इधर बिंद जी को टिकट दिया, निषाद समाज को टिकट दिया, अति पिछड़ा में कहार समाज को हमने टिकट दिया, ब्राह्मण को समाज को हमने टिकट दिया, भूमिहार को दिया, राजपूत समाज में टिकट दिया, अनुसूचित जाति में हमने पासवान समाज समुदाय को हमने टिकट दिया, बनिया समुदाय को हमने टिकट दिया, हमने यादव भाई को टिकट दिया। तमाम हमने 11 सीट में ही हमने सब वर्ग को ध्यान में रखकर हमने काम किया और इसमें एक भी हमारे परिवार से नहीं है। तो आने वाले समय में भी इसी तरीके से हम काम करेंगे। सिर्फ ज़रूरी है कि आपका भरोसा, आपका विश्वास हमारे ऊपर टिका रहे। बहुत सारे साथी अपने आप को हाईलाइट होने के लिए बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं दे सकते हैं। एक कहावत है ना, जो पेड़ में ज़्यादा फल हो जाए उस पेड़ को झुकना पड़ता है। तो आज उसी सादगी के साथ झुक के हम लोग पूरे बिहार के 12 करोड़ जनता का भविष्य के लिए, और ख़ास उसी में 12 करोड़ में निषाद समुदाय भी है, सब पे ध्यान रखते हुए हमें काम करने की आवश्यकता है। और मैं काम कर रहा हूँ और करते रहूँगा। और एक लंबा विज़न के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है। और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार बनेगा, निश्चित तौर पे कल से बेहतर आज ज़रूर है और आज से बेहतर आने वाले समय में ज़रूर हम लोग बिहार को लाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह महागठबंधन है, वहाँ के जो नेता है वो उनको विरासत में मिला है राजनीति, वो अभी से फील कर रहे हैं कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बन गए और या आने वाले समय में बन जाएंगे। उनकी मेहनत कुछ नहीं है। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का है मेहनत, संघर्ष है, लेकिन उनके जो परिवार से उत्तराधिकारी अपने को आपको बने हैं। मेरा मानना है कि अगर परिवार के संपत्ति है, घर है, ज़मीन है, इसमें आप उसका उत्तराधिकारी बन सकते हैं, लेकिन राजनीति में आप उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। उसके लिए संघर्ष की आवश्यकता है और अनुभव कम है। और आप कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति से परिवार नहीं संभल सकता, जिस व्यक्ति से गठबंधन नहीं संभल सकता, उस व्यक्ति से बिहार 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार कैसे चल पाएगा। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। आप कहेंगे आज बोल रहे हैं, ये हम पहले भी गठबंधन में रहते हुए भी हमने ये सारे चीज़ पे डिस्कशन हम करते थे, सारा चीज़ जानकारी देते थे। और मैं मानता था कि इसमें हमारा भी पार्टी का बहुत बड़ा भूमिका होगा, क्योंकि डिप्टी सीएम के लिए हमने पहले से ही बात रखा था और हमें और मालूम था कि सरकार अगर बनेगा तो इसमें वीआईपी पार्टी का भी विजन बहुत काम आएगा और आने वाले समय मजबूती से उस पर हम लोग काम करेंगे। खैर ऐसा नहीं हुआ, तो हम लोग माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में, उनके नेतृत्व में 5 साल उनसे सीखेंगे और 2025 में बड़ी लड़ाई होगा। तो इसलिए तमाम साथी से कहूँगा कि जिस तरीके से आपके साथ जिन्होंने गद्दारी किया, छला, ऐसे समय आ चुका है उनसे बदला लेने का। और बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान में निषाद समाज, फिशरमैन के द्वारा एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर इस मुकाम तक हासिल करने में
ये बिहार के तमाम युवा साथी, बिहार के मछुआरा समुदाय का बहुत बड़ा रोल है और ये इस मुकाम तक पहुंचा है। अब भारत में कोई भी कोना में इस तरीके से आप उपलब्धि नहीं पाए हैं। ये बिहार राज्य पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे निषाद समुदाय, फिशरमैन कम्युनिटी, जो अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और ये पार्टी आज नेशनल पार्टी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो, जिसमें जेडीयू हो, हम पार्टी हो, ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन करके यहाँ तक हम लोगों ने पहुँचा है। और इसमें बहुत सारे साथी का खून पसीना मेहनत इसमें है, सिर्फ मेरा अकेला नहीं है और बहुत सारे साथी हैं, लाखों हैं। और ऐसे लाखों साथी को ना टिकट दिया जा सकता है, ना सरकार में सम्मान दिया जा सकता, लेकिन हाँ, उनके लिए निरंतर हम लोग काम करेंगे, प्रयास करेंगे। और आपको भी पता है कि हर समस्या का हल सत्ता में रहकर भी आप बहुत हद तक कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि हम लोग जो इशू है, बहुत सारा इशू सरकार में आते हुए ही हम लोग ये इशू पे काम करेंगे। और मेरा फ़र्ज़ रहेगा कि निषाद समाज के साथ साथ बिहार के 12 करोड़ जनता के बारे में भी सोचना, हर जाति समुदाय के बारे में सोचना और ये पॉलिटिकल पार्टी को बहुत आगे लेके जाना है। तो इसलिए तमाम साथी जहाँ पे भी हैं, तो निश्चित तौर पे आपका मन तो पहले से ही टूट चुका है कि महागठबंधन को हराना है, एनडीए को जिताना है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, खून पसीना बहाने की आवश्यकता है। और आपके पास अभी 15-17 दिन का समय है। लास्ट अंतिम चरण 7 तारीख को है, वोटिंग होना है। तो 7 तारीख तक आपको निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने संसाधन से मेहनत करने की आवश्यकता है। ना ही हम कैंडिडेट के पीछे घूमेंगे। कैंडिडेट आज की तारीख में खुद वो परेशान है, तो आप उनको परेशान ना करें। अपने संसाधन से, अपने व्यवस्था से आप पूरे प्रदेश में आप काम करें। और आपकी जहां सीट है, खास करके हमारे 12 सीट जहां पे है, 11 सीट है बक्सर में, ब्रह्मपुर में, जो अजीत चौधरी जी को हम अति पिछड़ा समुदाय से उनको हम लड़ा रहे हैं, वहाँ पे मजबूती से हमारे पूरे उत्तर प्रदेश से भी साथी आकर वहाँ पे काम कर रहे हैं। मधुबनी में हम सुमन महासेठ पिछड़े वर्ग से हैं, उनसे वो चुनाव लड़ रहे हैं। मजबूती से हमें पूरा विश्वास है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। दरभंगा अलीनगर में ललित मिश्री लाल यादव जी को हमने टिकट दिया है, वो मजबूती से वहाँ पे लड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर साहेबगंज में राजू कुमार सिंह जी को हमने टिकट दिया है। सारण में बनियापुर में वीरेंद्र ओझा जी को हमने टिकट दिया है। उन्होंने काफ़ी संघर्ष के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत किए हैं। 2010 में सिर्फ 2300 वोट से हारे थे। 2015 में भी उन्होंने अच्छा वोट लाया था, 15,000 निर्दलीय, और उनको हमने मौका दिया है। सीनियर सिटीजन है। दरभंगा गोराबोरा में से हम श्रीमती स्वर्णा सिंह जी को हमने टिकट दिया है, मजबूती से वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे पूर्वी चंपारण सुगौली से श्री रामचंद्र सहनी जी को हमने टिकट दिया है। हमारे समाज में सीनियर सिटीजन है और काफ़ी सम्मानित हैं, और मजबूती से उनका इच्छा हुआ कि इस बार हमें और लड़ाया जाए, और हमने अपनी पार्टी में सदस्यता लेकर उनको हमने चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है। सिमरी बख्तियारपुर से मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। किशनगंज में बहादुरगंज से लखनलाल पंडित जी को, अति पिछड़ा समुदाय को, हमने टिकट देने का काम किया है। कटिहार बलरामपुर से वरुण झा जी को हमने टिकट दिया है, वो भी मजबूती से ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन भी लड़ रहे हैं। और मुजफ्फरपुर बोचहा से श्री मुसाफिर पासवान जी को हमने दलित समाज से उनको टिकट देने का काम किया है, जो 2009 में एक बार 1 साल के लिए विधायक भी बने थे और काफ़ी लंबे समय से उन्होंने संघर्ष किया है, और अभी वो भी काफ़ी सीनियर हैं और उनको हमने सम्मान देने का काम किया है। तो कुल मिला के जो आपकी सीट है वहाँ पे तो मजबूती से आप सबको, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को मेहनत करना ही है, क्योंकि 6-7 साल से जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये भी समय है, कुछ समय है जो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। बाकी 243 सीट अपने आप को मानिए कि ये हमारी गठबंधन का है और आपकी सीट है। 243 पे मजबूती से आप लड़िए और अपने एनडीए गठबंधन को जिताइए। जहाँ पे वीआईपी पार्टी है वहाँ पे उनको मदद कीजिए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वहाँ पे उनको मदद कीजिए, जहाँ जेडीयू है वहाँ पे मदद कीजिए, जहाँ हम पार्टी है वहाँ पे मदद कीजिए। तो हम 4 पार्टी का गठबंधन है और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, और आने वाले समय में जो पार्टी का जो काम है वो निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे। बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। फिर अभी बीच बीच में आप लोगों से हम लोग बात करेंगे, और ख़ास करके जो भी पार्टी का सपोर्टर है, दिल खोल कर आज से आप लोग लग जाइए। पहले से भी आप लोग मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन मजबूती से अभी लगिए, अभी समय नहीं है। और सबसे पहले लक्ष्य प्राप्त कीजिए कि जीत,
और एनडीए का जीत, हैप्पी का जीत, और तब जाके आने वाले समय में वाद विवाद बाद में बैठेंगे, करेंगे। बहुत सारे चीज़ें होंगे, कुछ गलतियां आपसे हो सकता है, कुछ गलतियां हमसे होंगे। उस समय रहते हुए उस सारे गलती पे हम लोग आने वाले समय पे डिस्कशन करेंगे, उस गलती दोहराए नहीं, वैसे काम करेंगे। लेकिन जब जो व्यक्ति गलती करेगा वही व्यक्ति सही भी कर सकता है, जो व्यक्ति लड़ेगा वही व्यक्ति जीतेगा या हारेगा। तो ये सारी चीज़ें चलते रहेगा, लेकिन आपका और हमारा ध्येय है कि हम लोग आगे बढ़ें, और निश्चित तौर पे हम लोग बहुत ही आगे बढ़ गए। हमने कहा ना, 1947 से लेकर आज तक का इतिहास हमने पलट दिया है। जो कभी किसी ने नहीं किया वो काम हमने किया है। एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा टिकट मांगने वाला नहीं, टिकट बांटने वाला बन चुका है। इससे गौरव की बात और कुछ नहीं हो सकता है। तो आज हमें चुनाव जीतना है, और उसके लिए हम लोगों ने अपनी रणनीति बनाया है। इसलिए 1 महीने से हम आपके बीच समक्ष नहीं आ पाए, क्योंकि बहुत ही हम परेशानी के सामना करते हुए यहाँ तक हम पहुँचे हैं। क्योंकि एक पार्टी चलाना एक छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ी काम है, और हर तरफ से आपके दुश्मन आपके ऊपर अटैक रहते हैं। उनसे बचकर एक पार्टी को आगे लेके जाना, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। आप लोगों का सहयोग, समर्थन प्राप्त रहता है, इसलिए हमने इस मंजिल को हमने प्राप्त किया है। फिर समय मिलेगा आप लोगों के बीच में बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को।